Trinity B1 ISC1 4 Skills Test, CELT Secure English Language Tests, B1 English Test ISC1, Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale-Up Worker, Student Visas. Okay, Ankit, what do you want to practice today? What do you want to do first? You want to do speaking and listening first? Yeah, no worries. But today I try to test 2 paper, Okay. but very difficulty because I count timing in uh, 3 hours and 50 minutes around. Oh, that's a lot of time. That's a lot of time. Yeah. But how many answers did you get correct? Did you check your answers? No. I can check that for you. Okay. Thank you. बहुत तकलीफ हो रही थी आज पेपर सॉल्व किया ना तो मुझे लग रहा है मुझे आता ही नहीं है कुछ ऐसा हो लग रहा था। जाएगा, हो जाएगा। आप परेशान नहीं होना, इतना मुश्किल पेपर नहीं है ये, ठीक है? थोड़ा सा करोगे ना, एक दो दफा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम किया है ना आज फुल पेपर, इसलिए नहीं समझ। हाँ ओके, पेपर 2 किया है पूरा आपने? हाँ पेपर 2। देखो, पास होने के लिए सिर्फ 15 नंबर चाहिए। अगर आज आपके 15 नंबर आ जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट पे काम किया जा सकता है, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगी हाँ जब आप पेपर सॉल्व करते हो पहले आपने कौन सा करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा करना है, तीसरे पे कौन सा करना है, ताकि टाइम कम लगे। हाँ अच्छा, व्हाट्स योर आंसर फॉर पैराग्राफ 1 to 5? 1 to 5 F E F is correct. yeah E is E not correct. E is incorrect. It's extra. yeah and third is C. Third is C. Nope. Nope. No. Fourth is D. B for ball? D for dog No, 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 no. Fifth. is a B. Good job. 2 marks. अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, देखो। हाँ जो पैराग्राफ 2 था ना, वो क्या बात कर रहा है? वो इस बारे में बात कर रहा है कि लंदन अंडरग्राउंड बिल्ड क्यों किया गया था, क्योंकि ऊपर सरफेस पे ट्रैफिक थी, इस वजह से हाँ उन्होंने सोचा कि अंडरग्राउंड बिल्ड कर देते हैं। तो आप बताओ, इन सब में से कौन सा रीजन हो सकता है? यही हो सकता है ना कि व्हाई द फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम वाज बिल्ट। ऐसे ही व्हाई द फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम वाज बिल्ट, बिल्ड ठीक है? क्योंकि वो पैराग्राफ 2 में तो यही बता रहा है ना कि कैसे है, क्यों बनाया गया। क्योंकि ऊपर हाँ ट्रैफिक थी, कैरेजेस थे, और भी चीजें थी, तो उन्होंने सोचा हाँ चलो अंडरग्राउंड बना लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अब आपको अगर याद हो तो पैराग्राफ 3 में लिखा है कि स्मोकी टनल्स थे, वुड का yeah स्ट्रक्चर था, और गैस लाइट्स थी। तो मतलब ये कि वो कैसा लगता था, वो स्टेशंस कैसे थे, what did those stations look like? वो कैसे देखने में लगते थे? What were the stations like? dark and जी, तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आप जहाँ पे रहते हो, मैं पूछूं आपसे, what is your house like? इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर के बारे में क्या पसंद करते हो, आपका घर कैसा है। So you can say I have a small apartment with two yeah bedrooms and 1 kitchen, ठीक है? अगर आप मेरे से yeah पूछो कि what is your flat like, and I would say I have got a huge flat, right? With 4 yeah bedrooms and a huge living space, a balcony, and a kitchen, right? yes आपको समझ आया? क्योंकि उसने हमें पैराग्राफ 3 में बताया है कि वो जो उस टाइम पे स्टेशंस थे वो कैसे लगते थे, ठीक है? तो ये हाँ लिखा है what the first underground system was like, वो कैसा था, कैसा दिखता था। समझ में आया अंकित? हाँ हाँ अभी What's the इसका first आंसर आ underground? गया डी। अब देखो, आपने 4th भी गलत किया।
फोर्थ में आपको हाँ बताती हूँ कैसे। देखो उसने ना बात की कि लोग जो थे ना शुरू शुरू में बड़ा डरते थे, they were scared to travel in the tunnels, ठीक है, उनको डर लगता था, they were worried about it। अब ये क्या है, worried होना और scared होना फीलिंग्स हैं, क्या है? फीलिंग्स। तो फिर आंसर तो यही होगा ना, पीपल्स फीलिंग्स अबाउट फर्स्ट अंडरग्राउंड सिस्टम, वो क्या फील करते थे उसके बारे में। हम्म अब देखो इसको कंफर्म कर लो, क्या क्या समझ आया? क्योंकि ट्रांसलेट थोड़ा और वर्ड्स म्यूट हो है। म्यूट, आपका आवाज नहीं है। आहा, मैं करवा दूं? तो फिर आपने 3 घंटों में क्या किया है? चलो अच्छा, मुझे ये बताओ इसमें कितने आंसर्स हैं आपके ट्रू, करेक्ट कितने? हाँ, कौन 6 to 10? जी, नहीं नहीं, 6 to 10, हाँ हाँ, 6 to 10। ए 6A, 7C। 6A हो गया, ठीक हो गया। 7 कितना हो गया? C। ठीक हो गया। 8E। E, ओके। 9F। ओके, 9F। and 10G। ओके, ठीक है। अब आपने, मैं आपको बताऊंगी आपके कितने मार्क्स है। अभी तक आपने सिर्फ 2 मार्क्स लिए हैं। The हाँ stations and tunnels of the first underground train system were smoky. That is correct. There were 3 types of tickets. That's also correct. The first underground trains were built in Paris. That is incorrect. और आपने भी choose नहीं किया। At first, the people were worried. That is correct. And the first underground train stations were made up of wood. That is also correct. And ordinary people could not buy. 5 out of 5, Ankit. या Good job. अब देखो, आपने ऑलमोस्ट 50% मार्क्स ले लिए हैं, ठीक है। अब हमें हाँ। इसमें से बताओ कितने, क्या क्या आंसर है आपके? अब बिग सिटी 11। हैं, ये कैसे हो सकता है? अब देखो 1863 में देयर वरंट का मतलब है नहीं थी, एनी ब्लैंक ट्रेन्स। किस टाइप की ट्रेन्स नहीं थी 1863 में? स्ट्रीम इंजन। नहीं, 1863 में कौन सी ट्रेन्स नहीं थी? वरंट का मतलब है वर नॉट। वो कल ये ब्लैंक्स में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैंने ज्यादा दिक्कत टाइम तो हो इसमें रही है ब्लैंक्स में आपको, लेकिन किया ये था। इतना आसान है। अगर मैं आपको हम्म, हाईलाइट कर दूं तो फिर आप ढूंढ सकते हो आंसर। अगर मैं एरिया हाईलाइट कर दूं और बता दूं किस लाइन में है, तो फिर खुद आपने करना है। हाँ अच्छा चलो, ये है ना, इसमें आपको मैं बताती हूँ 1863 में ब्लैंक नहीं थी। अब नहीं थी वाला जो पॉइंट है ना, देखो कितनी जगह पे लिखा है ना 1863, एक यहाँ पे लिखा है, हाँ। ठीक है, तो एक जगह। उसके ऊपर यहाँ पे लिखा है, हाँ एक उसके बाद यहाँ पे लिखा है, उसके बाद 1863 कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर आप पहली लाइन पढ़ते हो ना, तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसने बोला द फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन्स ran in London in 1863। It was a very busy city। and अभी यहाँ पे वर नॉट वाली कोई बात नहीं है कि नहीं यूज होती थी क्या। अभी हाँ यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो ना, तो बोलता है 1863 all the trains used steam engines because these engines were powered by very hot water and fire। The tunnels were smoky। um, अब ये वाला भी पढ़ लो आप, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1863 ये वाला। बट अनलाइक हाँ। टुडे देयर वर नो। अब देखो वर नो आया ना, देयर वर नो नहीं थी, क्या नहीं थी? इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। जी, तो ब्लैंक में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। जी, ट्रेन से इलेक्ट्रिक ही आएगा, ट्रेन्स नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेन्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ हाँ। अंकित क्या समझ आया आपको?
वेरेंट का मुझे वो पता नहीं था, वर नॉट इसलिए का मैं मतलब होता है वर नो, ठीक है। वर वॉज के साथ, वॉज जैसे होता है ना, वॉज ऐसे प्लोरल के लिए यूज होता है वर, ठीक है। या, कुछ समझ आया अंकित? हाँ इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं ना, जैसे इज नॉट को बोलते हैं इजंट, आई विल को बोलते हैं आयल, डिड नॉट को बोलते हैं डिडंट, ठीक है। या अब यस। आगे आप 12th का क्या आंसर लिखा है? 12 का लिखा है फायर एंड वाटर। करेक्ट आंसर, गुड जॉब। 13th? एंड 13 ट्रेंड्स। जी नहीं। पहले दिन thousands of people use the London Underground on, किस दिन पे यूज किए थे ये thousands of people का मतलब है 40,000 people। अब देखो सेम ही तो नहीं ना, आपको उठा के दे देगा। मैं हाईलाइट करने लगी, अब यहाँ से मुझे देख के बताना क्या आंसर। अब हाईलाइट जो किया है उसमें वो कह रहे हैं thousands of people use London Underground on, उन्होंने कब लंदन अंडरग्राउंड यूज किया था? underground 4th trains. पैराग्राफ में। Yeah. Thousand people have used the London Underground. First day. जी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट डे। अंकित आपको कुछ समझ आ रही है कि ये कैसे करना है? मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं। देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको लिख के दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि द ओल्ड हाउस लुक्ड ब्यूटिफुल फ्रॉम फार, ठीक है। ये मैंने एक लाइन दी है आपको, सोचो कि ये लाइन पैराग्राफ में लिखी है। अब अगर एग्जामिनर इसकी ब्लैंक बनाता है तो कैसे बनाएगा? वो ये कहेगा कि देयर वाज अ blank house that looked that looked fascinating। चलो फैसिनेटिंग तो बड़ा मुश्किल वर्ड है। अब देखो, अब मैं अगर अब मुझे बताओ ब्लैंक में क्या आएगा? There was a yeah house. Look at fair. हम्म? Fair. नहीं, फार नहीं आएगा। फार का मतलब तो दूर होता है ना। Hmm. अब यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड हाउस, Okay. ठीक है। Hmm. यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है फार। अंकित समझ आ Far. रहा है? हाँ हाँ। ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो और इसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करो ना, कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे कि द ओल्ड हाउस लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम फार, जो पुराना घर था वो दूर से अच्छा लग रहा था। और देयर वाज एन ओल्ड हाउस दैट लुक्ड फैसिनेटिंग फ्रॉम डिस्टेंस, इसका मतलब है जो पुराना घर था वो दूर से अच्छा लगता था। फर्क नहीं है। इसी तरह जब वो बोल रहा है ना देयर weren't एनी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, तो उसने पैराग्राफ में सेम ही चीज बोली हुई होगी, ठीक है। पर उसको पैराफ्रेज करके बताया हुआ होता है, थोड़े से वर्ड्स चेंज होते हैं, सिनोनिम्स यूज किए हुए होते हैं। सिनोनिम्स पता Okay. है ना क्या होते हैं? हाँ हाँ। हाँ। अब देखो यहाँ पे उसने बोला था thousands ऑफ पीपल। अब thousands तो हम ढूंढते रहते तो मिलता ना, लेकिन हाँ आपको नंबर की सूरत में मिला है ना। thousands ऑफ हाँ पीपल मीन्स thousands ऑफ पैसेंजर्स। हाँ। अब आपको लाइट्स ढूंढनी है कि कैसी लाइट्स लगी हुई थी ओल्ड लंदन अंडरग्राउंड में, कैसी लाइटें यूज की हुई थी पैराग्राफ 3 में। Dark light.
जी नहीं, सॉरी सॉरी, गैस तो गैस लाइटें भी कभी डार्क होती हैं। गैस। गैस। समझ आया कुछ? हाँ। और लास्ट वाले में क्या लिखा है? थर्ड क्लास। नहीं, थर्ड क्लास नहीं। अब देखो, जो भी आपने पढ़ना है ना, उसका आंसर आपको साथ ही कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा। उसने बोला है, when the London Underground opened, most of the tickets sold were the blank. Most का मतलब है majority of the tickets, और उसमें आ जाता है about 70% of the tickets sold were the cheap tickets for या ordinary working people. हमने ये भी तो देखना है कि most का क्या मतलब है यहाँ पे। most, ठीक है। हाँ। हम्म, की तो आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ। अबाउट when the London Underground opened, most of the ticket sold were cheapest cheap। जी, चीप टिकट्स ये आंसर। अब क्या समझ आया आप, अंकित? हम्म, इसमें मैंने पूरा वो पैराग्राफ देख का, मैं सुबह का वो ब्लैंक्स में ही ज्यादा मैं वो कंफ्यूजन था, मैंने टाइम ज्यादा उसमें ही स्पेंड कर दिया था कि क्योंकि सब वर्ड्स अलग अलग दिखाई रहे थे, वो सेम नहीं दिख रहा। हमने आगे का दो पेपर किया, उसमें कैसा था कि सेम हुआ था तो मैंने डायरेक्ट आंसर मिल जाता था। इसमें तो बहुत तकलीफ हो रही थी, सिनोनियम और सब वगैरह थे तो। अच्छा, अभी अभी तो कुछ समझ आ गया ना आपको? हाँ हाँ। पक्की बात है, समझ आया आपको? अगला वाला किया है, इसके नीचे वाला? हाँ हाँ। अब इसमें से इसका मतलब है आपने कितने सही किए थे खुद से? दो ब्लैंक्स, 5 ट्रू एंड ट्रू आंसर, ट्रू एंड फॉल्स, और दो उसमें 5 6 7 8 9 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? एक में दो थे, दो और पांच, सात, और ब्लैंक्स कितनी सही थी? 2। तो पास हो गए ना आप पार्ट वन में। देखो, हमें टोटल चाहिए 15 मार्क्स पास होने के लिए, और आपने ले लिए हैं 9 नंबर। ठीक है, मतलब चांसेस ये हैं कि अगर हम टोटल करें, शायद सेकंड वाला पैराग्राफ करें, तो 18 मार्क्स आ जाए। ठीक है, 18 मार्क्स इज अ गुड टोटल। अभी आगे आप बताओ मुझे, नीचे आपने 16 टू 20 में क्या लिखा है? 16 is a C, 17 is a D, हम्म 18 is a C, हम्म 19 is A, and 20 is A। कुछ कम में। देखो, जो पहला पैराग्राफ है ना, वो ही हाँ नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है बिजनेस के बारे में। वो है लोकल फैक्ट्री का बिजनेस। ठीक है, एंड पीपल आर हाँ थ्रोइंग रबिश। सो डेफिनेटली ए है आंसर पहले वाले का। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो वो कहता है कि इट इज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, द पेपर फैक्ट्री इज डंपिंग ऑल ऑफ द वेस्ट इनटू द वाटर। ठीक है, और एक तो और चीज है कि देयर प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लास्टिक बैग्स एवरीवेयर। ये नेगेटिव कमेंट्स है लोगों की एक्टिविटी और बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड। समझते हो आप? नेगेटिव हाँ कमेंट होता है किसी चीज के बारे में बुरा बताना, तो बुरी चीज जो हाँ बताई हुई है। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ जो सी है ना, उसमें तो अच्छी चीजें बताई हुई है कि उसको सही करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, और 17D ठीक है आपका। उसके बाद shares a lot of practical ideas for different people about how to improve the local river। ये भी ठीक है, 2 मार्क्स हो गए आपके। ये वाला भी ठीक है। अब जी लास्ट वाला आपने गलत कर दिया है, 20th। देखो,
अंकित कोई भी पैराग्राफ जब आपको आपके एग्जाम में आएगा और वो बोलेगा ना ट्रेंड्स और पैटर्न्स, देखो ट्रेंड्स और पैटर्न्स सिर्फ एक ग्राफ या एक डायग्राम ही बता सकती है, टेक्स्ट में नहीं पता चलते, ठीक है। तो एक ही इसमें हाँ डायग्राम है जो बता रही है क्या चीज ऊपर जा रही है, क्या चीज नीचे जा रही है। ग्राफ्स और नीचे। पैटर्न्स हमें इसी चीज के लिए बताने के लिए होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। क्या समझ आया आपको? ये मुझे ये टॉपिक में, ये टास्क में ना, ये डायग्राम सब आते हैं ना, उसमें मैं कंफ्यूजन हो जाता हूँ कि इसमें अच्छा, से कैसे आंसर ढूंढना है और करना है। ठीक है। देखो इसमें इजी सी चीज है, क्या चीज ऊपर जा रही है क्या चीज नीचे आ रही है, बस ग्राफ्स होते ही इसीलिए हैं, ठीक है। अगर आप हम्म, बिजनेस के कोई ग्राफ्स देखते हो या आपने वेदर का अपने फोन पे कोई ग्राफ देखते हो तो उसमें होता है किस दिन टेम्परेचर ज्यादा जाएगा किस दिन नहीं जाएगा, किस दिन कम हाँ होगा किस दिन ज्यादा होगा। देखो ग्राफ्स ट्रेंड्स, जो इंफोग्राफी होती है ना, जो इंफॉर्मेशन होती है ग्राफ के बारे में, वो हमें यही बताती है कि ज्यादा है या कम है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, इसके अलावा कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। तो ये आपने कभी हाँ। भी कंफ्यूज नहीं होना कि पैटर्न्स और ट्रेंड्स ये सिर्फ एक ग्राफ ही आपको बता सकते हैं, रिटन टेक्स्ट में पता नहीं चलते। ओके। चलो आगे आ गया आपका 3 मार्क्स, गुड। अब हम्म। इसमें कोई पता नहीं आपके 5 आउट ऑफ 5 आ जाए, हु नोस, ट्रू फॉल्स में। 21 is A, ओके, करेक्ट। 22 is B, इनकरेक्ट, क्योंकि कार्डबोर्ड इज अ फिनिश प्रोडक्ट, वो तो कोई नहीं डाल रहा ना रिवर में। कार्डबोर्ड हम्म, तो है भी नहीं लिखा हुआ कहीं भी, पूरे पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं। Okay. 23 is C, जी, and 24 is G. ये भी रॉन्ग है। देखो मनी जो है ना उनको रेज करने की जरूरत ही नहीं है, मनी उनके पास है, they're getting millions from the government but they don't know how to use it for the improvement of the river, ठीक है। Hmm. जी तो फॉल्स है। So 25 is H. द पेपर फैक्ट्री नियर द मिल इज इम्पोर्टेंट लोकल एम्प्लॉयर, ये भी ठीक है। इसका मतलब है आपने 3 नंबर लिए हैं, 3 ऊपर 3 इसमें। अब मैं बताती हूँ कौन से सही है। डी Hmm. फॉल्स है इसलिए क्योंकि वाटर की क्वालिटी ऊपर नहीं जा रही, वो नीचे जा रही है रिवर टोलन में। अब यहाँ पे है द बिग क्लीन अप प्रोजेक्ट ऑन द रिवर वीको टेक्स प्लेस वंस अ ईयर, ये ठीक है। अच्छा, आप आप मुझे बताओ क्या आंसर है आपका। देखो जो रिवर वीको है ना वो साल में एक दफा क्लीन होता है, पहली दफा लिखा हुआ है इन द ईयरली बिग क्लीन अप ऑन द रिवर वीको 50 स्टूडेंट्स पिक अप रबिश फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द रिवर। मतलब ईयरली का Yes. मतलब है हर साल, वंस अ ईयर। Yes. जैसे आपकी बर्थडे ईयरली होती है, ठीक है। Yes. हाउ ऑफन, कल भी स्पीकिंग में सीखा था, हाउ ऑफन कब, Okay. So, याद आ रहा है कुछ? हाँ हाँ। अच्छा, अब आपके इसका मतलब है आपका एफ जो है ना, रिवर टोलन रबिश हैज इंक्रीज मोर देन फार्म और फैक्ट्री पोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि रबिश जो है ना वो ज्यादा है फार्म और फैक्ट्री के पोल्यूशन से, ठीक है, ये भी ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना कि रबिश 14% है, ठीक है, और अगर हाँ। आप फार्म और फैक्ट्री के को काउंट करते हो ना तो ये 6.4 और 5.5, ठीक है। अगर आप काउंट करो तो कितना बनता है, 11.9 ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। हम्म। ग्यारह हाँ पॉइंट नौ परसेंट जो है वो तो कम है ना रबिश से, ठीक है। तो वो यही कह रहा है अपनी लाइन में कि रबिश ज्यादा है वेस्ट और फैक्ट्री केमिकल से, ये सही है ना, हाँ। ठीक है। तो फिर एक जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये भी है आपकी। तो ट्रू स्टेटमेंट्स में कौन कौन सा आपने मिस किया है, एक आपने मिस किया है ई, और एक आपने मिस किया है एफ, F. ओके। Okay.
समझ आया है कुछ कि नहीं? ये फ्लो और चार्ट होता है उसमें, इसमें देखना कैसा है कि ये मुझे ना थोड़ा अच्छा गुजराती ये देखो, अगर ट्रांसलेट अगर करने देखो में। रिवर टोलन रबिश, अभी रबिश हैज इंक्रीज्ड का मतलब अगर आपको पता है ना तो मतलब ऊपर चला गया है, हाँ ऊपर है, ऊपर है मतलब हाई, ठीक है। और जो फार्म एंड फैक्ट्री से ज्यादा ऊपर है, फार्म एंड फैक्ट्री का थोड़ा नीचे है, उसका ऊपर है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अब अगर आप ऊपर जाओगे ना ग्राफ के अंदर, तो ग्राफ में आप देखोगे कि जो फैक्ट्री वेस्ट है वो 64% है, ठीक है। जो हाँ ऑक्सीजन वाटर लेवल है वो डाउन गया 3.5%, फिश लेवल डाउन गया 3%, वाटर बर्ड्स लेवल गया 2.4%, रबिश गया है 14% अप, ऊपर चला गया है, ठीक है। अब हाँ उसने कहा है कि आप कंपेयर करो रबिश को जो कि 14% है, और हाँ आपको क्या लगता है रबिश जो 14% है वो ग्रेटर है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ग्रेटर देन वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज दैट इज 6.4% प्लस, उसने एंड बोला है साथ में 5.5%। आपको क्या लगता है 15 नंबर जो है वो 11.9 से बड़ा है या छोटा है? 14% रबिश ज्यादा है या 55.5% प्लस 6.5 ज्यादा है, 6.4 ज्यादा है, क्या 14। है? 14 14 ज्यादा है। परसेंट तो मतलब ये हाँ कि ग्राफ को देख के थोड़ा सा समझना था कि कौन किस चीज की परसेंटेज ज्यादा है। उसने तो पैराग्राफ में हमें बोला हुआ है कि 14% जो है वो रबिश जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और ये सही है। रबिश की तादाद जो है, जो रबिश है उसकी क्वांटिटी, ठीक है, वो ज्यादा क्वांटिटी। है गंदगी फैलाने में, बजाय के ये जो आपका वेस्ट है, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, और दूसरा है रिवर के जो रिवर बेड में जो केमिकल्स फ्रॉम फार्म्स। समझ आया आपको? हाँ हाँ हाँ, तो ये ऐसे ही है। अभी नेक्स्ट टाइम करोगे ना आपको समझ आ जाएगी। अभी फिर बताओ नीचे क्या है, इसमें क्या लिखना है, ये तो हम्म, बहुत इजी था। अब उसमें आपके 3 मार्क्स हो गए, अभी तक आपने 6 लिए हैं, 9 पहले, 6, 9 एंड 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अभी तक पास कर लिया है पेपर। अगर इसमें 2-3 भी सही हो जाते हैं तो समझो पास है। ओके। हाँ हाँ। इसमें 26 में केमिकल अप टू 5.5। नहीं नहीं, बस यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल देनी थी, वो है केमिकल्स फ्रॉम फार्म्स, बस। ओके। सिर्फ केमिकल लिखते तो भी चलता है या नहीं, केमिकल? केमिकल नहीं ना हो सकता, केमिकल्स, चलो केमिकल्स करते हैं ना, एस करते हैं, ठीक है, हाँ फिर भी सही हो जाएगा। लेकिन ओके। हाँ चलो। 27 अप टू 14%। नहीं ना, वो आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा है। ईजी का मतलब पता है क्या होता है? एग्जाम्पल गिवन। क्या है एग्जाम्पल? हाउस होल्ड रबिश की, हाउस होल्ड रबिश की क्या एग्जाम्पल हो सकती है? फ्रीज एंड रबिश का मतलब होता है गंद, घर के गंद की कौन सी एग्जाम्पल पैराग्राफ 1 में लिखी हुई है, ए में? ड्रिंक बॉटल्स एंड प्लास्टिक बैग। जी, यही है ना आंसर इसका। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आप ड्रिंक्स बॉटल्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। और फिर क्या कर सकते हो, क्योंकि 2 तरह के जवाब इसमें दिए हुए हैं, तो स्लैश डाल के ना इसमें साथ में प्लास्टिक वो भी लिख सकते हैं, बॉटल्स भी, ठीक है। अगर आप ये वाला साइन अंदर यूज करके लिखोगे तो दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। नंबर तो एक ही मिलेगा, इसका मतलब है कि ये भी जवाब हो सकता है, ये भी जवाब हो सकता है। 4 वर्ड से ज्यादा है, लेकिन मैं स्लैश डाल के लिख रहा हूँ, ठीक है। अंकित, यस। समझ कुछ आया? अभी आप बता रहे हो तब अभी आ जाता है, बाद में मैं अकेला प्रैक्टिस करता हूँ तब मैं बहुत कंफ्यूजन हो नहीं नहीं, जाता हूँ। अभी पहली दफा किया, हो जाएगा ये आपका। हाँ। अब बोलो और। ड्रिंक्स बॉटल्स एट 1 minute। प्लास्टिक 28 मैंने
किया ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया था, इसकी तो मैंने एग्जाम्पल देखो ना, डेवलपिंग स्पोर्टिंग फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज का उन्होंने बोला होगा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। सी में एग्जाम्पल दी हुई है कि रिवर को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। स्पोर्टिंग फैसिलिटीज में कयाकिंग है। कयाकिंग कभी देखी है क्या होती है? कयाकिंग, कयाकिंग, नहीं, वो आपने वो देखी होगी, आपको नाम नहीं आता होगा। ये देखना, आपने की भी शायद हो कभी। ये देखो, ये वाली जो बोट है ना, ये ऐसे हाँ हाँ करते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट होता है ये। हाँ हाँ, ये देखा है मैंने सिर्फ वीडियो। जी जी जी। अब उसने पैराग्राफ में बोला है वाटर वाटर स्पोर्ट फैसिलिटी, जैसे एक्सरसाइज फैसिलिटी है जिम, तो वाटर हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटी का मतलब है कोई ऐसी जगह जहां पे वो चीज की जा सके। तो वो कयाकिंग तो स्पोर्ट है, फैसिलिटी क्या होगी? क्या फैसिलिटी होगी? फैसिलिटी तो होगी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। लिखा हुआ है ना पहली लाइन में, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। या वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। ये है स्पोर्टिंग फैसिलिटी, ठीक है। अब ओके। अब पता चल जाएगा आपको कि क्रिएटिंग पब्लिक ईटिंग प्लेसेस कौन सी क्रिएट? वाटर साइड कैफे। जी, दैट इज करेक्ट। आगे? 13 इज सुपर मार्केट। नहीं, आपने बताना है मुझे कि रिवर साइड को सेफ कैसे बनाया जा सकता है। दो चीजें उसने मेंशन की हुई हैं, एग्जाम्पल देनी थी इसकी। रिवर को सेफ बनाने के लिए क्या चीज की जा सकती है, उसकी दो एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई हैं। आपने उस चीज के नाम बताने हैं मुझे। पैराग्राफ सी में ही है। के में डी में ढूंढ रहा था। लिटिल लाइटिंग। जी, लाइटिंग भी लिख सकते हो और स्लैश डाल के सिक्योरिटी कैमरास भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही हैं सिक्योरिटी के लिए। अंकित, क्या समझ आया आपको? मुझे थोड़ा ट्रांसलेट में वर्ड्स अलग अलग है ना, तो वो दिक्कत आ रही थी। अभी आप जो जैसे मुझे ट्रांसलेट करके दिया तो थोड़ा ज्यादा इजी हुआ ढूंढने में आंसर। और ये लास्ट वाले टास्क में ब्लैंक्स में हर बार कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। लेकिन पास तो हो गए ना आप। आपने इसमें मुझे हाँ ऑलमोस्ट दो आंसर सही दिए हैं, ठीक है। तो हाँ। 16 17 नंबर से आप पास हो जाते हैं। अच्छा, अब राइटिंग इसमें चेक दोनों। करवा दो, पिक्चर हाँ, सेंड करो। ओके। दोनों टास्क मिला के 15 होना चाहिए वैसा ना, पास होने के लिए। जी, ओके। ओवरऑल मार्क्स मैटर करते हैं, ये मैटर नहीं करता कि फिलिंग द ब्लैंक्स आते थे या नहीं आते थे, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। हम्म। और स्पीकिंग और लिसनिंग एग्जाम अलग अलग रहता है। साथ में ही ऐसे जैसे मैंने आपके साथ किया है ना, वैसे ही। एक ओ दफा, सॉरी, रीडिंग और राइटिंग और हाँ वो स्पीकिंग साथ और में ही होते हैं ऐसे नहीं, होता तो एक सेम डे दिन। पे है, लेकिन कभी किसी का, देखो पहले रीडिंग राइटिंग हो जाता है सुबह में 8 बजे, ठीक है, 8 से 10 हो जाता है रीडिंग राइटिंग, फिर कोई 2-3 घंटे की ब्रेक होती है। वहां पे कैफेज होते हैं, आप वहां पे जाके बैठ सकते हो, चाय पी सकते हो, थोड़ा फ्रेश फील कर सकते हो। फिर उसके बाद दोबारा दूसरा पेपर स्टार्ट होता है, लेकिन होता एक ही दिन पे है। अच्छा, मैंने आपको सेंड किया है। अच्छा, गया वो कैसे चलो स्टार्ट कोई बात करना। नहीं है, मैं लिख के दिखा दूंगी आपको। हाँ, ओके। आज मैं अभी पिक्चर ये पिक्चर कर कौन से लूँ। वाला टास्क है? टास्क 3, पढ़ो इसको। Firstly, I want to describe some problems from river pollution in a town or city.
many people putting the rubbish waste chemicals from the farms in riverside. Riverbed. And secondly, I want to explain some steps that can be taken or to help clean up to polluted river. So we need the other local factories have the stopped putting the waste into the river. Uh, Paper factory is still breaking pollution laws and should have to pay big fines. People drink bottles and plastic bag, reuse or recycle them. The river Vico 50 students pick up the rubbish from bank of the river and yearly. Thirdly, I want to suggest how you think people can be increased to look after their local river better. It would be great to see people using the river for the transport like in the old days and see a lot more fish and birds. ठीक है, बस यही लिखा है। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा देखो, अब आपने कुछ इसमें अच्छा लिखा है, मैं बताती हूँ। Firstly, I want to describe some problems from river pollution in a town or city. Not me, not right now. No, just put it inside. Okay. Firstly, I want to describe some problems from river pollution in a town or city. Many problems like rubbish, waste, chemicals from farms and rivers. एक आपको पता है शुरू में ये भी लिखा हुआ है health problems, ठीक है? yeah, और हाउस होल्ड रबिश भी आप लिख सकते हो, जैसे ड्रिंकिंग बॉटल्स उसमें लिखा हुआ था, या उसमें हाँ, लिखा हुआ था, मेरा ख्याल है कुछ ऐसे ही कुछ था। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, ये मसले हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, रबिश हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, ये उसके बाद ये तो आपने लिखा हुआ है ना, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। आप ये भी लिख yeah, सकते हो वाटर क्वालिटी गोइंग डाउन, वाटर की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है। ठीक है, हाँ, उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है। आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ फिश एंड बर्ड्स गोइंग डाउन, वाटर बर्ड्स गोइंग डाउन। लेकिन मुझे इस पैराग्राफ में जो आपने लिखा है ना, मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है इससे, मैं ये नहीं कह सकती कि आपने गलत लिखा है। ठीक है, अच्छा, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। Secondly, okay, I want to लिखना था, explain some हाँ, steps that could be taken to help clean up polluted river. So we need to other factories have stopped. देखो, okay, so देखो वहां पे ना उन्होंने एक exact line लिखी हुई है that factories should pay big fine for breaking pollution laws. ऐसा ही है, yeah, आप उठा के वही लिख दो यहाँ पे, सेमीकोलन के बाद लिखो फैक्ट्रीज शुड पे बिग फाइन फॉर ब्रेकिंग पोल्यूशन लॉज। yes, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो और अगर वैसे लिखना है अपनी अपनी लैंग्वेज में, तो फैक्ट्रीज शुड स्टॉप पुटिंग वेस्ट इनटू द रिवर। लेकिन पैराग्राफ में लिखा है कि उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, एक्चुअली ये बात आपको लिखनी चाहिए, और वहां से कॉपी करके आप लिख सकते हो ये बात कि दे शुड पे बिग फाइन्स, हैवी फाइन, yeah, यू नो। yes, अच्छा, स्टिल ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपने लिखा है लेकिन इतना इसको फैलाना नहीं है, क्योंकि और भी काफी चीजें हैं। क्या स्टेप हाँ, किए जा सकते हैं रिवर को क्लीन करने के लिए, पता है आपको? ये ये भी आपने रिसाइकल पॉइंट भी सही लिखा है, लेकिन आपने कुछ पॉइंट इसमें ऑर्गेनाइज करके नहीं लिखे। रिवर वीको नहीं लिखना, अभी रिवर्स को छोड़ दो। कौन सी चीजें, हाँ, चार चीजें, चार स्टेप्स हैं। एक है पिकिंग अप रबिश अलोंग द रिवर। देखो कुछ भी आपने लिखा, आपने जो मेन फ्रेज है ना उसमें से उठाना है, पिकिंग अप रबिश अलोंग द रिवर, बस, कॉमा। उसके बाद okay, प्लांटिंग मोर ट्रीज अलोंग द रिवर, बस, क्योंकि वो लिखा हुआ है वहां पे। कॉमा के बाद लिखना है प्लांटिंग मोर ट्रीज अलोंग द रिवर, फिर कॉमा लिखना है heavy fine on paper factories to exactly, breaks, for breaking
पोल्यूशन लो लॉज, ठीक है, और फिर कॉमा डाल के लिख दीजिएगा कि टीचिंग पीपल हाउ टू रिसाइकल, एजुकेटिंग पीपल हाउ टू रिसाइकल। रिसाइकल। समझ आया कुछ? उसमें से ही हाँ लिया है, खुद से कुछ नहीं लिखा और इतना फैला के भी कुछ नहीं लिखा, वहां से पकड़ी है इंफॉर्मेशन। उन्होंने लिखा है पिक्ड अप रबिश अलोंग द रिवर, लेकिन हम पिक्ड अप नहीं लिख सकते, हमने लिखना है पिकिंग अप रबिश अलोंग द रिवर। उसने लिखा है ओके प्लांटेड मोर ट्रीज, ठीक है, लेकिन हमें पता है हमने लिखना है प्लांटिंग मोर ट्रीज, बिकॉज वो स्टेप लिया जा सकता है। फर्क जो डलेगा वो है ग्रामर के अंदर, ठीक है, लेकिन बात वही लिखनी है। ओके हाँ, उसने पहले लिखा है कि हैवी फाइन, तो आप ये भी लिख सकते हो पेपर फैक्ट्री शुड पे हैवी फाइन ऑन ब्रेकिंग पोल्यूशन लॉस, और यहाँ पे भी लिख सकते हो ब्रेकिंग पोल्यूशन लॉस शुड बी पनिशेबल। अब ये ज्यादा इंग्लिश हो गई है, इसको छोड़ दो। ओके, अब thirdly I want to suggest how I think, you think नहीं, मैं क्या सोचता हूँ, I आ जाएगा, people can be ओके encouraged to look after the local river better। अब इसमें एक चीज आपने सही लिखी है जो कि ये है कि जी रिवर ट्रांसपोर्ट, अगर लोग रिवर को एज अ ट्रांसपोर्ट, रिवर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इसका ख्याल भी रखेंगे। हाँ दूसरी चीज ये है कि अगर वहां पे रिवर पे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बन जाता है तो ज्यादा लोग आएंगे तो रिवर का ख्याल रखा जाएगा। अगर वहां पे, हाँ अब आपने लिखना कैसे है, थोड़ी थोड़ी चीजों को कॉमास डाल डाल के कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाय बिल्डिंग वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, कॉमा क्रिएटिंग वाटर साइड कैफेज, कॉमा क्रिएटिंग का मतलब है बनाना, तो मेकिंग भी लिख सकते हो, क्रिएटिंग नहीं आता तो, वैसे तो पैराग्राफ में हाँ लिखा हुआ है। उसके बाद यूजिंग द रिवर फॉर ट्रांसपोर्ट, कॉमा मेकिंग म्यूजियम्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑल्सो क्लोजिंग, नहीं क्लोजिंग जो वो देखो, एक जो पैराग्राफ सी में लिखा है ना क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग फास्ट फूड कैफेज, वो स्टेप है रिवर को क्लीन करने के लिए। फास्ट फूड कैफेज नहीं होंगे तो गंद नहीं होगा, ठीक है, वो तो आपने पैराग्राफ 2 में लिखना था, वो भूल हम्म गए, वो नहीं लिखा आपने। इसीलिए कह रही हूँ कि जब लिखना है तो पहले प्लानिंग करनी है कि किस पॉइंट में कौन सा पॉइंट लिखना है। अगर ओके दिमाग में, अगर पहले आपने नोट्स लिए होंगे ना प्लानिंग नोट्स, तो लिखना तो बहुत आसान है, वो तो कॉमर्स डाल डाल के बस इंफॉर्मेशन को भरना है, वो तो जल्दी जल्दी हो जाता है। हम्म आपने सोच के लिखा था, आपने नोट्स लिए थे पहले, या ऐसे ही बस लिख दिया था? नहीं मैं इतना ज्यादा टाइम हो गया था और मैं कंफ्यूजन ही था कि मुझे माइंड में वैसा ही चल रहा था कि मुझे आज आता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता, क्यों कुछ नहीं समझ में आता ही नहीं आपको? आता। अभी देखो इसमें ना आपने एक चीज कर दी है, इसमें आपने ये जो है ना सोच के नोट्स बना के नहीं लिखा। देखो हम कोई राइटर थोड़ी हैं, हमें कोई खुद से थोड़ी पता चलेगा, हम इंफॉर्मेशन हाईलाइट करके नोट्स बनाएंगे और उस नोट्स को बाद में पैराग्राफ में लिख देंगे बस। क्या समझ आया आपको? पहले नोट्स बनाना है, बाद जी, में। पहले नोट्स बनाना है। अगर आपने नोट्स बनाए हुए होते ना 3 लाइनों में, ऐसे पहला पैराग्राफ केमिकल्स फ्रॉम फार्म्स, ये तो आपका मिक्सचर नहीं बनना था, आपको पता होना था ये मैंने इस चीज में लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है स्टेप्स में, और ये मेरा है हाउ पीपल कैन बी इनकरेज, लोगों को कैसे इनकरेज किया जा सकता है। आपने बस नहीं सोच के लिखा ना, इस वजह से ऐसे। हम्म लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आप पास हो जाओगे, ऐसी राइटिंग भी लोग नहीं कर सकते। 50% नंबर चाहिए ना, 28 में से हाँ 14 मार्क्स चाहिए बस। लेकिन ये कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं है, ठीक है, कि मैं कहूँ कि वाह क्या लिख दिया है, ठीक है। हम्म पर ये है कि मुझे बहुत होप नजर आती है आपकी राइटिंग में, आप कभी फेल नहीं हो सकते इवन रीडिंग में भी। बस आपने ये चीज करनी है कि टाइम मैनेजमेंट। अब जब पेपर सॉल्व करना है ना रीडिंग का, तो तब अंकित आपने पहले नंबर पे ना वो वाले नहीं करने, मैच द टाइटल वाले, वो बड़ा टाइम लेते हैं। आपने सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है, एक सही होगी, दो सही होगी, कुछ सही होगा, आपने पहले क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले जब आपने पेपर पकड़ना है, आपने अपना टाइटल पढ़ना है, पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है कि अंदर है किस चीज के बारे में। फिर आपने सबसे पहले 11 से 15 सवाल पे आ जाना है। 11 से 15 सवाल पे आने के बाद आपको डिटेल में देख के जो समझ आएगा आपने करना है उसको, ठीक है।
कोई एक दो सही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है, जब पहले ही नंबर पे आप फिल इन द ब्लैंक्स करोगे तो आपकी डिटेल्ड रीडिंग पहले नंबर पे ही हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी चीजें ढूंढने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप 6 to 10 करोगे, वो आपके हाँ सारे भी सही हो सकते हैं क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। एंड हाँ पे आप वो करोगे क्वेश्चन 1 to 5, क्योंकि उस टाइम तक आपको आइडिया लग चुका होगा किस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है या बात हो रही है कि कैसे बना था, कैसा लगता था, लोगों की क्या फीलिंग थी। वो तो वैसे ही आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा कि कौन से पैराग्राफ में किस चीज की बात हो रही है। ठीक है। और दूसरी दफा भी जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें भी मैच द टाइटल सबसे मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पूरे पैराग्राफ का एक मेन आइडिया जानना होता है कि क्या लिखा है। वो सिर्फ तभी किया जा सकता है जब आप डिटेल रीडिंग ऑलरेडी कर चुके होगे बाकी सवालों के साथ, क्योंकि ट्रू फॉल्स करते वक्त भी बड़े सवालों का आंसर मिल जाता है। ठीक है। हाँ और डी किया है, टास्क लास्ट टास्क किया है, हाँ हाँ। पढ़ के सुनाओ। उसमें भी वैसा ही तकलीफ था जैसे आगे वाले में था, पर जितना हुआ उतना मैंने लिखा। अंकित, बाद आपको में किस चीज की दिक्कत है? आप तो लिख सकते हैं। मैं वही कंफ्यूजन था कि मुझे आज नहीं समझ में ही नहीं आता है, आज मुझे आपको कुछ खाली। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको कल कंफ्यूज होना चाहिए था। आज आप इसके पढ़ के सुनाए मुझे। हाँ। Firstly, I want to tell about learning another language because now technology is growing. So many company work in more than language, and I tell English is best language important to learning. Secondly, I want to tell about describe the different way to learn a language. People want to go classes and join online classes and talk with your friends to different language and go to live abroad to and speak to native language and watching the English subtitle movies. And thirdly, I want to say while learning a language is important because nowadays many company work in out country, so need the speaking and talking work related language. अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स इसमें सही लिखे हैं, बस स्टार्ट नहीं करना आया। ठीक है, वो मैं लिख के आपको। हम्म, गुड। पॉइंट सही लिखे हैं अंकित, पर सही इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये थोड़ा सा आपने शुरू करना नहीं आया। बताऊं कैसे करना है? हम्म, एक दफा हाँ लिख के दिखा देती हूँ, आ जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा लिख के दिखाऊंगी ना आपको, आपने कहना है बहुत इजी है ये, और आप 1 मिनट में कर लोगे। मतलब अभी तक अंकित मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, या मुझे कोई ऐसा बुरा चीज नजर आ रही हो कि कोई वीक हम्म, साइड है। एक एवरेज स्टूडेंट जिस तरीके से ये टेस्ट को प्रिपेयर करता है ना, आप उससे बेहतर कर रहे हो। ठीक है। तो मुझे पूरा यकीन हाँ, है कि अगले 5 लेक्चर्स में आपका पेपर बिल्कुल सही रेडी हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं होगा। अब ये देखो, ओके। ये है, इसमें लिखा हुआ है। मैं इस बॉक्स में लिखूंगी, वैसे आपने बॉक्स में लिखना नहीं है, प्लानिंग कर लेना। प्लानिंग करके दिखाऊं कैसे करते हैं? हाँ, वो मुझे वो नहीं मालूम था कि प्लानिंग अलग से है या नीचे लिखना चलो दोनों मैं ये सेम। प्लानिंग पहले आपको करके दिखाती हूँ। डिफरेंट वेज टू लर्न अ लैंग्वेज यूजिंग इंटरनेट, talking to native speakers, moving abroad, watching films with subtitles, listening to music, exchanging emails, Yes. reading books, learning new words and phrases,
attending a class, attending a class, Yeah. online courses. चलो जितने पॉसिबल थे लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब Okay. दूसरी साइड पे, why learning a language is important for business, Yes. for better job, Study. to study abroad, Yeah. for traveling and tourism, communicating with people, Yes. making new friends, for personal entertainment. देखो पर्सनल एंटरटेनमेंट भी तो यही होती है ना, जैसे फिल्म्स देखना या किसी से बात करना, कोई नया दोस्त बनाना। आप ये भी लिख सकते हो मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ये मतलब एंटरटेनमेंट ही होती है ये, वॉचिंग फिल्म्स या हाँ. और क्या हो सकता है। और लर्निंग लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट होती है? एज अ हॉबी, फॉर पर्सनल लर्निंग। Yes. बस इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। अब ये नोट्स बन गए हैं हमारे। हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे लफ्जों के नोट्स बना लिए। आप भी इसकी पिक्चर ले लो, हाँ. ठीक है। ओके, ले लो. अच्छा, अब लिख के भी दिखा दूं, इसी इन्हीं पॉइंट्स को लिख के दिखा देती हूँ। हम्म. कितना आसान है ये तो अंकित, इसमें तो मुश्किल कोई चीज ही नहीं है। फर्स्टली, comma, अंकित अपना सवाल मुझे वो पहला बुलेट पॉइंट पढ़ के सुनाओ, क्या है फर्स्ट बुलेट पॉइंट? Learning another language. नहीं नहीं, पूरा Describe. पढ़ो ना। डिस्क्राइब। Describe a different way to learn a language. ओके, And first I want to describe different ways of learning a language, semicolon. yeah. Using internet, comma, talking to Yes. native speakers, comma, moving abroad, comma, watching films with subtitles, comma, listening to music, comma, exchanging emails, comma, reading books, comma, learning new words and phrases, comma, attending a class, comma, and online courses. अंकित क्या समझ आ रहा है? मैंने पहले तो प्लानिंग नहीं किया था, और कैसे लिखना वो सब बहुत मुश्किल था. देखो उन्हीं आइडियाज को कॉमर्स डाल डाल के लिख दिया। क्यों? अगर ग्रामर नहीं आती तो ये तो करना आता ही है ना, कि थोड़ी थोड़ी सी हाँ. इंफॉर्मेशन को जोड़ के लिख सकते हैं। अब हाँ. secondly, comma, I want to explain why learning. Secondly, comma, I want to explain why learning a foreign language is important, semicolon. Learning a foreign language is important for business, comma, for better job opportunities, comma, to study abroad and get an international degree, comma, for traveling and tourism, comma, for meeting new people, comma, to make new friends, comma, and for personal entertainment like enjoying music and films, full stop. Yes. Learning a foreign language is also important for personal learning. It can increase the brain power, full stop. पढ़ा था ना ये? हाँ. तो बस हो गए 100 वर्ड्स पूरे। 100 से तो कुछ ज्यादा ही होंगे। ओके. इजी है कि नहीं? हाँ, अभी इजी लग रहा है. बहुत इजी है अंकित ये। आपने
कल ना सारा फिर से एक पेपर सॉल्व करना है, आप कर ओके, लोगे, कोई मसला नहीं है। ओके, थैंक यू। कल थर्ड पेपर करना है ना, हाँ, थर्ड थर्ड वाला। पेपर कर लेना, सारा करके आना। चलो ना करके ओके, आना सारा, जितना करना होगा करना। ठीक है, इतना ट्राई करूँगा, हाँ। बाय अंकित, टेक केयर, सी बाय। यू, बाय।